हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो ये है कि आपको रिपीटिंग नंबर्स या मिरर नंबर्स या एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको एंजल नंबर्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। तो मैंने कुछ एंजल नंबर्स सिलेक्ट किए हैं और उन एंजल नंबर्स के बेसिस पे यानी उन एंजल नंबर्स को अगर आपको वो पर्टिकुलर एंजल नंबर दिख रहा है तो आप टाइम स्टैम्प पे जाइए और जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको 11 भी दिख रहा है, 22 भी दिख रहा है, तो आप एक से ज़्यादा एंजल नंबर्स भी सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया है इस बार आपके ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें जाने दीजिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि एंजल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं एंजल नंबर्स के थ्रू। जो भी एंजल नंबर आपने सेलेक्ट किया है उसके थ्रू एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, आपको गाइडेंस क्या मिल रही है और आगे आपके लिए क्या आने वाला है, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, सो जल्दी से चालू करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है किसी को वीडियो की ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड क्लेम। कमेंट में क्या करना है, क्लेम करना है जाके, और आप मुझे रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं। सो बिना देर के हम चलते हैं हमारे फर्स्ट एंजल नंबर की तरफ जो कि है 1111। यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने 1111 सिलेक्ट किया है, जिन भी लोगों को 1111 नंबर दिख रहा है, उनको ये नंबर क्यों दिख रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, जस्टिस। आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है आई थिंक, या फिर आपको किसी तरीके का जो अन्याय आपके साथ हुआ है उसके लिए आपने यूनिवर्स से कोई सवाल किया है। मे बी आपका डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं या आप किसी और से मैरिड है और आपको ऐसा लगता है ये जो मैरिज है आपकी ये लीगल नहीं, लीगल मीन्स मतलब कि ये वैलिड नहीं है, या फिर आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि ये मैरिज आपके लिए एक कैद है, आप इसमें नहीं रहना चाहते, या फिर आपको ऐसा लगता है जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जो कि मैरिड हैं, क्या उनके साथ रहना सही है या गलत है, आप ना डिलेमा में है। एक तरीके की कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, ये कन्फ्यूजन आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ओके यूनिवर्स, और बताइए। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब बताइए यूनिवर्स क्यों दिख रहा है ये एंजल। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। 1111 आपको इसीलिए दिख रहा है ताकि आप अपने पैशन को फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सिचुएशन बताई, अगर आपसे वो सिचुएशन रेजोनेट करती है तो वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो एक और सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब कि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करके उसमें आगे ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। आप वो नहीं करना चाहते जो हो सकता है सोसाइटी, आपकी फैमिली या रिलेटिव्स आपको फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, आप वो नहीं करना चाहते। आपको एक नया पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो, उस पर आगे बढ़ना चाहते हो, बट मे बी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था अभी तक। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑप्शंस भी हैं। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो आप जिसके साथ जाना चाहते हो उसने हो सकता है आपको आपसे टाइम मांगा है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो वो आपको बराबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। ओके, 1111 आपको क्यों दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा है आपको कि आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसका जस्टिस आपको मिलेगा। सेकंड, आपकी जो भी विश है, ये कोई लीगल इशू से रिलेटेड विश हो सकती है, आपकी मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड विश हो सकती है, तो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और आप बहुत सही रास्ते पे हैं। ये आपको एंजल नंबर 1111 बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी फैमिली का कंसेंट चाहते थे लव मैरिज के लिए तो वो कंसेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस नंबर के थ्रू। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और कोई पार्टनर
ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो यस यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मिल सकता है, जिसके साथ आपका डेस्टाइंड पार्टनर मिल सकता है, जिसके साथ आपकी शादी होनी लिखी है। ओके, आपकी डेस्टिनी, आपका लक आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। टफ साइकिल सिंपली एंड हो रहा है और आप मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं विद अ बैलेंस। ओके, आप अपने प्रैक्टिकल नेचर और अपने इमोशनल नेचर पे बैलेंस लेकर आकर आगे बढ़ रहे हैं। आपके कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं और यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये आपके कर्मा की वजह से हैं। ओके, आपके अच्छे कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। 1111 नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी खुशियां हैं, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, और यहाँ पे मुझे दिखाई देता है विश फुलफिलमेंट, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली कंसेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड येस, सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। तो कोई भी पर्सनल इशू आप फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक और कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे यहाँ से। किंग ऑफ कप्स, लव एक्सप्रेस किया जाएगा। जिस भी पर्सन ने होल्ड करके रखी है अपनी फीलिंग, तो वो आपके लिए अपना लव कन्फेस करेंगे एंड स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। ये सारी चीज़ यूनिवर्स ना 1111 के थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। आपका जो कह सकते हैं ना, आपकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है, मतलब कि सब कुछ उल्टा पुल्टा जैसे चल रहा था, जिस भी सिचुएशन में आप थे उससे निकल जाओगे। आपके टफ साइकिल्स जो भी चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। स्टेबिलिटी, लव इज़ कमिंग एंड न्यू बिगनिंग्स आर ऑन द वे। सो दिस वाज योर रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है 222, अगर आपको 2222 एंजल नंबर दिखता है या 222 एंजल नंबर दिखता है, तो आइए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स इस नंबर के थ्रू। फर्स्ट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना आपको इमोशनल फूल बना सकता है बेटे। क्योंकि ये कार्ड गिर गया था नीचे, 4 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना आपके लिए ठीक नहीं है। इमोशंस अच्छी बात है, बट आपको प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को सोचना पड़ता है, बैलेंस्ड होकर चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो ये आपसे कहा जा रहा है 222 एंजल नंबर के थ्रू कि आपकी प्रैक्टिकल नेचर, प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड दोनों ही बैलेंस में होनी चाहिए। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पे आता है एम्प्रेस। तो देखिए, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है, या आप जहाँ पे मैरिड हैं अगर, और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपके इन लॉज के साथ नहीं पड़ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पोलाइटली बिहेव कीजिए। आप थोड़ा सा कभी कभी रूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती जो आप सुनना पसंद करते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप ही रूड हो जाएंगे, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली या इन लॉज के साथ, या आपके पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको रूड होकर बात नहीं करना है, पोलाइटली जेनरस वे में बहुत ही स्वीटली बात करना। और आप देखिए आपको चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको 222 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत स्ट्रांगली आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रीयूनियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस के बारे में बात करता है। और अगर आप कंसीव करना चाहते थे, तो यहाँ पे मुझे उसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि आप कंसीव कर पाएँ आगे आने वाले समय में। 222 एंजल नंबर रीयूनियन के बारे में स्पेशली बात करता है। अगर सिंगल हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, जो कि आपके डेस्टाइंड पार्टनर होंगे, जिनके साथ मैरिज होनी लिखी है। और अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बात नहीं हो रही है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसका फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों पे निकाल रहे हैं, आपके अराउंड जो भी लोग हैं उनके ऊपर आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, फाइट्स हो रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ भी होते हैं। आपके जो लोग आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं या आपके साथ रह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर हों, पेरेंट्स हों, उनके साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो जा रही है। मतलब कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ भी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है। और
यूनिवर्स इस सिचुएशन के लिए आपको यही बताना चाहते हैं इस एंजल नंबर के थ्रू कि आपको गुस्से से नहीं मारना है, फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन से नहीं मारना है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल है लव। ओके जितना पोलाइटली आप बात करेंगे लोगों से उतना बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी फाइट जो भी ये फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी फ़ाइट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और आपको वो देखने को मिलेगा या वो सुनने को मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। ओके आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस आ रही है। फैमिली प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। अगर मैरिज रिलेटेड कोई इशू आप लोग फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा आगे आने वाले समय में। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहाँ देखिए, आप पहचानिए गुस्सा करने की ज़रूरत कहाँ पे है और किन लोगों के सामने गुस्सा करने की ज़रूरत है। ओके और यहाँ से देख लेते क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स। होल्ड योर विजन, अपने विजन पे पकड़ बनाए रखिए। सिचुएशन को देखकर अपना फैसला या अपने डिसीजन मत बदलिए। ओके एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ही था अबंडेंस है आपके लिए आगे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। यहाँ से भी देख लेते हैं एक कार्ड और कि क्या आता है आपके लिए। 2222 क्या बताना चाहता है आपको। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आगे आपके लिए। आपकी सारी परेशानियों का हल लेकर आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। बस आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है और बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए 2222 एंजल नंबर बता रहा है। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, तो अगर आपको 3333 दिख रहा है या 333 दिख रहा है तो आइए देखते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को 333 क्यों दिख रहा है। सॉरी 3333 या 333 क्यों दिख रहा है। ओके यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, बट आप ना सरेंडर करके बैठे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो आपके अंदर चार्म नहीं बचा है, या वो मतलब कि आपके अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए या जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। अब आप थोड़े से लो फील करने लगे हो, बहुत ईजिली हताश या परेशान हो जाते हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके आप ना यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड है जो कि प्रैक्टिकल नेचर के बारे में बात करता है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके यहाँ पे ना मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर भी रहे हो अपनी तरफ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप दिल से पाना चाहते हो, बट आप उसके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक्शन लिया है और एट द एंड वो आपसे छूट गई है। ओके आप मुझे पेन में दिखाई दे रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया और आप इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब है और आप थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, बट फिर भी आप हार नहीं मान रहे हैं। आप अपने आप को, आप गिरते हो, खड़े होते हो, गिरते हो, खड़े होते हो, गिरते हो, खड़े होते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें आपको या तो याद आ जाती है या याद दिला दी जाती है, जिसकी वजह से आप वहीं आगे खड़े हो जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। ओके ये सिचुएशन हो सकती है आपकी, देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट करता है तो। आप एक प्रपोजल चाहते हो किसी पर्सन से, ये चीज़ भी हो सकती है। कमिटमेंट चाहते हो या क्लैरिटी चाहते हो, आपको सक्सेस भी चाहिए, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बताइए यूनिवर्स क्या है यहाँ पे। हेरोफेंट 333 क्यों दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों से बात कीजिए, जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, चाहे जिस भी पर्सन को लेकर, अगर कोई पर्सन है यहाँ पे
तो जिस भी पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं या आप परेशान हैं, तो उसी पर्सन से जितना हो सके बात कीजिए। अगर उससे बात नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए जो आपका अच्छा सोचते हैं, आपको सही गाइड करते हैं और आपके सच में आपका अच्छा चाहते हैं। फेक लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है और डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर कोई भी नहीं है आपके पास बात करने के लिए तो आप भगवान से बात कीजिए, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। ओके, यहाँ पे ना मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये जो एंजल नंबर आपको दिख रहा है ना, वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पे कि आप आगे बढ़िए। जो भी सिचुएशन है हाल फिलहाल में, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ जो आपको स्टक करके रखती है, कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनसे आपको आगे बढ़ना है। उनको छोड़ दीजिए। उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें समझाना, उन्हें मनाना या उनके लिए कुछ भी फील करना आप बंद कर दीजिए। हालांकि ये एकदम से तो नहीं हो जाएगा, बट धीरे धीरे आपसे कहा जा रहा है ये करने की कोशिश कीजिए और इसी के बाद आपकी विश पूरी होगी। सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। वैसे सरेंडर आपने किया हुआ है, पर सरेंडर आपने गलत मतलब निकाल लिया सरेंडर का मतलब है कि अब सब कुछ भगवान देख लेगा। नो, आपको अपनी फाइट खुद ही। आपने सुना होगा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि भगवान आपकी मदद करे? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अपनी मदद करना है। आप इस सिचुएशन से तो बाहर निकलिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से तो बाहर निकलिए। आपको देखने को मिलेगा कि आपके लिए कितनी सारी खुशियाँ आगे आपका इंतज़ार कर रही है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो भी आपको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपको हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। हर्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रो करने नहीं दे रहा है। ओके, तो आप हो सकता है जब इससे आगे बढ़ें तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो और ये वापस आ जाए। ये सोच के एक्सपेक्ट कुछ भी मत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हो सकता है इससे बेहतर कुछ आपके लिए आए, या फिर यही पर्सन या यही आपकी जो भी विश है या आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेहतर बन के आपके सामने दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि वी डोंट नो यूनिवर्स ने क्या प्लान कर रखा है हमारे लिए। ओके, तो आप प्लीज़ फोकस करिए और आगे बढ़िए। अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस आपकी लाइफ में। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, 333 एंजल नंबर आपसे कह रहा है कि जस्ट लेट गो एवरीथिंग। अपने लिए लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। चैरिटी वगैरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ी बहुत जो भी सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए और सिचुएशन जो भी है उसको लाइटली लीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ से देख लेते हैं अगर ये सारे चेंजेस करते हैं तो क्या कुछ आता है, क्या बताना चाहता है 333 आपको। बहुत सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे। तो अबंडेंस मिलेगी आपकी लाइफ में, बैलेंस आएगा, आप अपने ट्विन फ्लेम अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। आप अपने आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, कंसीव कर सकते हैं अगर करना चाहते थे। अगर मैरिड हैं तो बहुत अच्छी हो जाएगी मैरिड लाइफ। आपको ना छोटी मोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, आप 222 एंजल नंबर वाला भी देख सकते हैं अगर आपको वो भी दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप देख के ही आए हैं यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में ना लव आएगा, ट्रू लव आएगा, बैलेंस आएगा, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप ना जब ये स्टक वाली एनर्जी से निकलेंगे तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, सो गाइज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपको दिख रहा है 4444 या 444 एंजल नंबर, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स इस एंजल नंबर के थ्रू आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिनको 4444 एंजल नंबर दिख रहा है, 444 दिख रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आप कभी कभी थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, सही में अच्छी हैं आपके लिए या नहीं है, ये चीज़ आगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी या नहीं देगी। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई पर्सन भी है यहाँ पे जिसको आप जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जिसको आप अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, जिसको आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और उसको रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग पैशन और प्यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। एंजल नंबर क्यों दिख रहा है आपको? हाई प्रिस्टेस। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को बार बार इग्नोर ना करें। कोई पर्सन है जिसको लेकर आपका इंट्यूशन कुछ कह रहा है, तो उस पर्सन से उस बारे में बात कीजिए। इंट्यूशन के बारे में बात नहीं करनी, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उस बारे में बात करनी है। ओके, ये आपको 444 एंजल नंबर बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि ये पर्सन आपको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या जो ये सिचुएशन बनी है ये आगे तक आपका साथ देगी या नहीं, आगे आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी या नहीं, आगे स्टेबिलिटी होगी या नहीं, ये ऐसी कन्फ्यूजन अगर आपको रहती है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकती है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका इंट्यूशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और आपको सारे सवालों के जवाब आपको इंट्यूशन के थ्रू ही मिल जाते हैं। बट स्टिल आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ये है कि इक्वल गिव एंड टेक है आगे फ्यूचर में आपको इस रिलेशनशिप में, या जो भी सिचुएशन है जिसको लेकर आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हैं, जो आपको खुशी दे रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो खुशी दे रही है आपको, बट थोड़े से आप इनसिक्योर हो जाते हो, क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, या फिर आप के साथ बार बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है कुछ टाइम बाद वही चीज़ आपको दुख देने लगती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कम्प्लीटली, और इस चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये टेम्पररी नहीं है। एम्परर का कार्ड आता है, तो ये कुछ परमानेंट स्टेबल चीज़ के बारे में बात करता है। ओके, गाइडेंस और क्या है व्यूअर्स के लिए? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप हो सकता है कंफ्यूज रहते हैं कि ये चेंज ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए, ये दूर ना चला जाए, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी बदलने नहीं वाला है अभी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ। तो आप अगर सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ वर्थ नहीं जानते अपनी, तो आपको उसको जानने की कोशिश करना है। एक और कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे यहाँ से। हाई प्रेस्टिस, अगेन हाई प्रेस्टिस। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर किसी कनेक्शन को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कोई अपॉर्चुनिटी है अगर ये, तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी डेस्टिनी में लिखी है, आपको मिलनी ही थी इसीलिए मिली है। आपको डरने झिझकने की ज़रूरत नहीं है, डर ख़त्म कर दीजिए, आगे बढ़िए और अपने इंट्यूशन को सुनिए, ये कहा जा रहा है आपसे इस एंजल नंबर के थ्रू। सो दिस वाज योर रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 5। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपको 555 या 5555 दिख रहा है तो क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? नॉट टेकिंग दिस कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। हर्मिट, टेम्परेंस, 10 ऑफ वैंड्स। देखिए आप अकेला फील कर रहे हैं। आप ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान इस वजह से हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जीने दे रही है। ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी बर्डन्स आपके ऊपर हैं वो उनकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में जब पूरे तरीके से ऐसे डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही है, आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके अराउंड लोग हैं, फिर भी आप मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं। आप
बहुत ज़्यादा, मतलब हर्मिट का कार्ड वैसे तो ज्ञान के बारे में बात करता है, बुद्धि के बारे में बात करता है, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, विजडम के बारे में बात करता है, नॉलेज के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं और इसी की वजह से आप ये सोचने लगते हो कभी कभी कि क्या ये ज़रूरी है, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, क्या जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये ज़रूरी है करना, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में आपको बताया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली के कहे मुताबिक करनी है, बट आपका इंट्यूशन या फिर आपका जो ज्ञान है वो कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का भी राइट है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो गई है। एक तरफ आपके ऊपर बिलीव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको निभाना ज़रूरी है और वो आपको पेन दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लाइफ, आपकी मन मुताबिक लाइफ आप जीना चाहते हो वो है, बट अगर वहाँ पे आप जाते हो तो आपकी लाइफ अकेले हो जाएगी। आपके सारे रिश्ते हो सकता है डिस्टर्ब हो जाएं, टूट जाएं और आपको अकेला रहना पड़ जाए, आपको सपोर्ट ना मिले किसी का, ये हो सकता है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है करंटली। ये किसी पर्सन को लेकर भी हो सकता है आपकी फैमिली नहीं मान रही है किसी रिलेशनशिप के लिए, या आपको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में पहले कोई लव मैरिज किसी ने किया है और उसको किसी ने अकेला कर दिया। ऐसा भी पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सूट्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है आप एक्शन ले लीजिए। आप जिस भी चीज़ को एक्शन लेकर, जिस भी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया है बस कोई किसी पर्सन का, ये कोई करियर ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहती। तो ये कोई करियर ऑप्शन है, कोई भी आपका डिसीजन है या कोई पर्सन के रिलेटेड आपका डिसीजन है, तो उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक्शन लेना ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे आपके लिए ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है कि आपको आगे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिले और आप लड़कर आगे जाओ। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, तो एट द एंड जब वो हमें मिलती है तो उसकी वर्थ हमें पता होती है, हम जानते हैं कि वो कितनी मेहनतों के बाद हमें मिली है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है। देखिए ये आपके लिए ये सिचुएशन इसीलिए की गई, खड़ी की गई है और आपको ये एंजल नंबर जो दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, आप अपने लिए लड़ सकते हो और आपसे कहा भी यही जा रहा है कि आपको अपने लिए लड़ना है। देखिए यहाँ पे ये आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप तलवार लेके अपने ही परिवार से लड़ें, उनको ही चोट पहुँचाए, ऐसा कुछ नहीं करना। ना तो अपने एक्शन से ना अपनी बातों से चोट पहुँचाने की ज़रूरत है, बट अपने लिए एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहिए, जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, उस पैशन को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको जितनी फाइट करनी पड़े आप करिए और उसके लिए एक्शन लेना पड़े तो बिल्कुल एक्शन लीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी आपके लिए, उसी की वजह से हैप्पीनेस आएगी, उसी की वजह से आपकी ग्रोथ होगी। ओके, और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यहाँ पे आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, आप नहीं कर सकते, तो उन्हीं पे बिलीव कीजिए, क्योंकि वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने रास्ते पे प्राइड को मत आने दीजिए एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आगे आपके लिए पावरफुल चेंजेस है। वन मोर कार्ड आई नीड। यूनिवर्स क्यों दिख रहा है मेरे व्यूवर्स को 555? वैसे तो हमने बता दिया बट स्टिल। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है और ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप डिसीजन ले पाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए या नहीं, तभी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। चलिए देखते हैं जिन भी लोगों को 666 दिख रहा है, 6666 दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है। पहले हम थोड़ा सा करंट सिचुएशन देखेंगे आपका, उसके बाद देखेंगे कि 66 क्यों दिख रहा है, 6666 या 666। मेरे बस मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ वैंड्स, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो या किसी चीज़ को लेकर डिसीजन ले रहे हो हाल फिलहाल में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है जो कि फायर साइन के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये हो सकते हैं। और उनके लिए आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनके पीछे भी नहीं भाग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो कि ये हो सकता है आपके मैंने जैसे कहा कमिटमेंट से रिलेटेड कि ये हो सकता है ऐसे पर्सन है जो आपको बार बार ऑन एंड ऑफ में रखते हैं, बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है या नहीं, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो और शायद इसी वजह से आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है। अभी हम देखेंगे क्यों दिख रहा है, बट ये सिचुएशन में आप हो, इसी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल नंबर 666 क्या है, 6 बैलेंस के बारे में बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी करंट सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि भैया तुम आओ, मुझे स्टेबिलिटी देते हो तो दो, नहीं देते हो तो एक बार में चले जाओ, ये आना जाना क्यों लगा रखा है मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स मतलब कि आप अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है, प्रैक्टिकल है, लॉजिक से सोचते हैं, इमोशंस आपके अंदर हैं, बट आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते क्योंकि पास्ट में इमोशंस की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ओके, बहुत ज़्यादा आप गुस्से वाले हो गए हो और इस पर्सन की वजह से ही हुए हो। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर करते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं जब इनका मन होता है, जब ये इनका मन नहीं होता तो ये वापस चले जाते हैं। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर रखी है। हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी इनकी कोई फैमिली मेम्बर या इनका कोई करियर ऑप्शन, पैशन, कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपके केस में कौन सी थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और आप हो सकता है इनसे ये जानना चाहते हो कि आप मुझे चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और जब भी आप इनसे सवाल करते हैं ये पर्सन भाग लेते हैं। इमेच्योर है थोड़े से या एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, या आप इनसे छोटे हो, पता नहीं, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि एज गैप है और ये आपसे छोटे हो सकते हैं, हो सकता है, या छोटे नहीं भी होंगे तो इनके अंदर ये ना चीज़ों को हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्यों दिख रहा है मेरे व्यूवर्स को 666, 4 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है आप इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा प्रयास मत कीजिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये रिलेशनशिप आपके लिए बना होगा तो ये आपके पास ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी, मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। हो सकता है आप मैरिड हैं या ये पर्सन मैरिड है, या फिर इनकी फैमिली इनकी शादी की कहीं और बात कर रही है। तो आप इस पर्सन से ज़्यादा उम्मीद हाल फिलहाल में मत रखिए, क्योंकि ये पर्सन आपको अभी स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट आगे आने वाले समय में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली भी हो सकती है। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं 55666 एंजल नंबर के थ्रू कि आपको इस कनेक्शन को सरेंडर कर देना है और इस कनेक्शन के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। हाल फिलहाल में जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। ओके, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। इस कनेक्शन को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना, डिप्रेस नहीं हो जाना। आपका लॉजिक जो आप ले रहे हो ना कि क्या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी है या नहीं है तो ही इन्वेस्ट किया जाए, तो वो लॉजिक आपका बिल्कुल परफेक्ट है, वो ही सही रास्ता है और उसी पे आपसे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगर आप माँ दुर्गा की वर्शिप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आपके लिए। देखिए इस कनेक्शन का फ्यूचर तो है, बट आपको उम्मीद नहीं रखना, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। जब हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं ना, अचानक से होती हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। और आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी एक्सपेक्ट नहीं करना, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए ये कनेक्शन बना होगा तो ये आपके पास फॉर श्योर आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं 666 एंजल नंबर के थ्रू। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कभी आपकी लाइफ में आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को लेकर सरेंडर कर दीजिए आपके करियर से रिलेटेड। तो वो अपॉर्चुनिटी जब भी आपको मिलेगी तब आप उसके लिए एक्शन लेना। ओके,
आप अभी कुछ मत सोचिए। और आपके लिए मैसेजेस भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आएंगे। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, बट प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको याद रखना है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं वो आगे चल के आपके लिए फ्रूटफुल होगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है और चीज़ों को बदलने में अभी टाइम लगेगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब है कि अभी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहने दो एंड सी लक इज़ ऑन योर साइड। आपकी साइड है लक, लक आपके लिए काम कर रहा है। डोंट वरी, ओके। जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम करते रहिए अपने ऊपर और एक बैलेंस्ड तरीके से अपनी लाइफ के सारे डिसीजन लीजिए और बैलेंस्ड तरीके से ही आगे बढ़ते रहिए। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन। तो अगर आपको दिख रहा है 777 या 7777 7077 709 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जिनमें 7 हो, तो आप देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी। 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ये पहले भी आ रहा था। टावर, देखिए मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है या आपके पार्टनर के साथ आपकी किसी तरीके की कोई फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि क्या इसके साथ अब कुछ मेरा बचा है, कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, क्या मुझे इसके लिए प्रयास करने चाहिए, इसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फाइट हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्होंने अपनी पर्सनालिटी बहुत चेंज की है आपके लिए, बहुत ज़्यादा चेंज की है। ये इन्होंने कभी अपने आप को किसी के लिए नहीं बदला। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, ये आपको अपनी लाइफ का चार्म मानते हैं, ओके। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में या तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जो चेंज हो रही हैं, जिनको लेकर ये परेशान है और इनकी इस बिहेवियर की वजह से आप भी परेशान हो क्योंकि आपकी लाइफ में एज सच कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इतने मैटर करते हैं कि इनका बिहेवियर आपका मूड डिसाइड करता है। अगर ये अच्छे से बिहेव करते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है इनका, अगर ये थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं तो आप भी गुस्सा हो जाते हो, आप भी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अगर ये दुखी होते हैं तो आप भी दुखी हो जाते हो। यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन में आप ग्रोथ तो चाहते हो, आगे बढ़ना भी चाहते हो, बट आप थोड़ा सा डर रहे हो कि क्या ये पर्सन चेंज होंगे, क्या ये पर्सन वैसे ही रहेंगे या अपना बिहेवियर चेंज करेंगे आपके कहने पे। आपके कनेक्शन में मुझे ऐसा लगता है टावर मोमेंट चल रहा है हाल फिलहाल में, जहाँ पे आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी करते हो तो वो और बिगड़ जाती हैं, आप अच्छे से बात करते हो तो भी फाइट हो जाती है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके कनेक्शन में चल रहा है। अगर मैं देखूं प्रोफेशनल लाइफ के बेसिस पे तो प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है आपने पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया था जो नहीं चला, या फिर आपको किसी कंपनी में आपके किसी कज़न या ब्रदर या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर की वजह से किसी कंपनी में आपका जॉब लगा और वहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ से आपको निकाल दिया गया या खुद आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी और उसकी वजह से आपकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, आपको सब्ज़ी वालों की आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ मेरी रीडिंग के टाइम पे ही सारे सब्ज़ी वाले, दूध वाले, दही वाले, सारे वाले आ जाते हैं। आई एम सो सॉरी। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे आपको ये एंजल नंबर क्यों दिख रहा है 777। वैसे ये मास्टर नंबर है। डेविल, यूनिवर्स 777 क्यों दिख रहा है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है किसी भी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए आपको ना क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ जो भी ये सिचुएशन है या जो भी ये कनेक्शन है उसको लेकर एडिक्टेड मत रहिए क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप फिर से फंस जाएंगे। फंसने का मतलब क्या है?
फंसना मतलब कि आप दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, दिन भर इस पर्सन के इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती रहेगी। देखिए, प्यार करना इट्स ओके, प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया में, पैसों से ज़्यादा प्यार ज़रूरी है फॉर मी। ओके, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि पैसे तो इंसान कमा ही लेता है, चाहे वो भीख मांग के पैसे कमाए, पैसे उसके पास आ ही जाते हैं, पर हर समय आपके पास प्यार करने वाला नहीं होता है। तो प्यार इंपॉर्टेंट है, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्सन का मूड, इस पर्सन का बिहेवियर आपका मूड डिसाइड कर रहा है, तो आपको क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप ही दुखी हो जाएंगे तो इस पर्सन को क्या संभालेंगे? और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक पर्सन अगर दुखी हो रहा है तो दूसरे पर्सन को उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, खुद दुखी हो जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन है, कनेक्शन है, कुछ भी है, उससे एडिक्टेड होने की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एडिक्टेड नहीं होना है उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए, और उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दो, रिलैक्स करो। ये पर्सन खुद कम्युनिकेट करने आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। आपको इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकलना है, इस एडिक्शन से बाहर निकलना है, और अपने लिए। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं। आप लोग हेल्दी खाने से एडिक्टेड क्यों नहीं होते? आप लोग डाइटिंग से या फिर आप किसी अपने पैशन से एडिक्टेड क्यों नहीं होते? ब्यूटी प्रोडक्ट से एडिक्टेड क्यों नहीं होते? अपने आप से एडिक्टेड क्यों नहीं होते? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो ऐसी चीज़ों से एडिक्टेड होइए ना कि जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ये सारी चीज़ों से, सिचुएशन से, रिलेशनशिप से, किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास घूम फिर के आ ही जाएगा। दिस एंजल नंबर वांट्स टू कन्वे दिस टू यू। ओके, सो डोंट वरी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या निकल के आता है। 7-7 क्या बताना चाहता है आपको? एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें स्पीडली होंगी आगे, परेशान मत होइए। टाइम हीलिंग के लिए आपको, ये जो सेपरेशन चल रहा है ना आपका, ये आपकी हीलिंग के लिए है गाइस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। क्या इतना कच्चा था आपका रिश्ता जो ये पर्सन इतनी आसानी से मूव ऑन कर जाएगा? नो। या इतनी कच्ची थी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स इतनी कच्ची थी, या उनमें बिल्कुल भी दम नहीं था कि आपको कोई चीज़ जो मांग रहे हो आप, वो आपके पास आते आते रह जाएगी? भरोसा रखिए, बिलीफ रखिए। सी, आप थोड़े से एरोगेंट होंगे ना, तभी ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, और या फिर आप जब अपने लिए स्टैंड लेना चालू करेंगे तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, डरिए मत अपने लिए स्टैंड लेने से। ओके, एंड यस, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो जिनको दिख रहा है 8888 या फिर 888808, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी थोड़ी सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 3 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड 3 ऑफ वैंड्स। देखिए, आप ना कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसी चीज़ है जिनको पकड़ के बैठे हो सकता है कोई एंडिंग हुई हो आपकी लाइफ में पास्ट में, या अभी कोई एंडिंग हुई हो, या कोई टावर मूवमेंट चल रहा हो जो जिसमें आप नहीं चाहते थे कि टावर मूवमेंट आए, या जिसमें आप नहीं चाहते थे एंडिंग हो। तो उनको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, भले ही वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है। ओके, यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, हालांकि अभी मैंने मीन जो नंबर आपको दिख रहा है उसके लिए कार्ड नहीं निकाले, मैंने सिर्फ करंट सिचुएशन के लिए कार्ड निकाले हैं। तो इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ना चाहते ही नहीं। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में, हो सकता है अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप एंड हुआ या एंड नहीं भी हुआ, आपकी कम्युनिकेशन बंद हो गया, तो वहाँ पे ना आप नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। आपने ये मान लिया है कि मेरी ज़िंदगी में वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा। आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। देखिए, यहाँ पे ना जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जो चीज़ सी, इसने अपने पास सारी चीज़ों को पकड़ कर रखा है, फिर भी ये परेशान दिखाई दे रही है। ओके, ये जो भी चीज़ आप पकड़ के बैठे हो ना, ये आपको खुशी नहीं दे रही है। ये सिर्फ आपको पास्ट में खुशी देती थी, इसकी वजह से आपने इनको पकड़ कर रखा है। ओके,
हो सकता है वो पर्सन जिसके साथ आप कनेक्शन में हो वो मूव ऑन कर चुका है, और ये रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कोई करियर ऑप्शन था जिसको आप करना चाहते थे या अभी भी करना चाहते हो, बट उसके लिए अभी आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर भी आप उसके, ऐसा नहीं है कि आप ना तो प्रयास कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए और ना ही आप उस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ रहे हो, तो आप ना बीच में अटके हुए हो। जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, आप उसी टावर मोमेंट में अभी भी अटके हुए हो। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, ना आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स कर देंगे। आपको या तो डिसीजन लेने से डर लगता है या फिर आपको अकेला पड़ने से डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे, तो लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली आपकी फैमिली का, आपके लव्ड वंस का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपकी फैमिली आपको अकेला कर देगी, तो इस चीज़ को लेकर आप डरते हैं, इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब देख लेते हैं 888 आपको क्यों दिख रहा है। फर्स्ट इज 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आपकी डेस्टिनी में आगे बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ आपकी डेस्टिनी में है, बट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जो है वो बताता है कि आप ये कार्ड वैसे तो थोड़ा सा चीटिंग के बारे में बात करता है, बिट्रेयल के बारे में बात करता है, बट यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी सिचुएशन से भागना है। आपको भागना है। क्यों भागना है? उससे भागने का मतलब ये नहीं है कि आप फेस नहीं करना, आपको फेस नहीं करना वो सिचुएशन इसलिए भागना है, नहीं। आप ऑलरेडी बहुत, मतलब कि ऐसा होता है ना कि एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, तो आप ना वो बैल को अपनी तरफ बुला रहे हो कि आओ बैल मुझे मारो। आप साइड से बच के निकल सकते हो, बट आपको चाहिए कि आपको परेशानियों में अपना हाथ डालना है। आप ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास दूसरे रास्ते भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपके लिए लक आपका काम करेगा। आपको ना अपने दिमाग से सारी टेंशन ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब दिमाग हल्का होगा तब आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शन आपको दिखेंगे। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, काइंड, केयरिंग पर्सनैलिटी हो गाइस, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आपका, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप वो प्यार को दिखाइए, बट धोखा मत खाइए। ओके, धोखा नहीं खाना है आपको, ना तो किसी को धोखा देना है और ना धोखा खाना है। आपसे ये जो एंजल नंबर आपको दिख रहा है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी कोई एक्शन ना लेने का डिसीजन आपका परफेक्ट होता है। अभी कोई एक्शन मत लीजिए, अभी आप कुछ मत कीजिए, बस अभी आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, जैसा आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हो ना कि आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, बट एक्शन मत लीजिए। समझ में आया? आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया हो। सिंपली आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, उन्हें लेट गो नहीं कर रहे हो, उन्हें जाने नहीं दे रहे हो। तो आपको क्या करना है, एंजल नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है। भले ही आप कोई स्पेशल एफर्ट मत करो, बट मूव करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपके साथ किसी की आर्ग्यूमेंट होगी, तो आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करो, दबे पैर निकल जाओ। ओके, जितना ऐसा करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपको आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर आएगी। ओके, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, डोंट वरी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आपके आंसर का आंसर का जवाब आपको मिलेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी डर आपके अंदर है उन पे आपको काम करना है। एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। एंड सी प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। एक कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए। 888 और क्या बताना चाहता है मेरे व्यूवर्स को ये एंजल नंबर्स? एंजल नंबर 888 888 808 क्या बताना चाहता है? डेविल। एडिक्टेड मत रहिए किसी भी चीज़ को लेकर, मेहनत करते रहिए। आपसे कहा जा रहा है फिजिकल एडिक्शन या फिर पैसों का एडिक्शन, कोई भी चीज़ या किसी पर्सन या किसी रिलेशनशिप का एडिक्शन अपने अंदर मत रखिए। आपके ऊपर ये एडिक्शन हावी नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में आगे फ्रीली मूव कर सकते हैं। आप ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हो और इस बंधन से आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि अगर इससे, ये ऐसा बंधन है ना जो भले आपको खुशी दे ना दे, ये आपको संतुष्टि देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, ऐसा बंधन है। खुशी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड रहते हैं आप इस बंधन से।
तो आप इससे ना मुक्त भी नहीं होना चाहते, कभी होना भी चाहते हो, कभी नहीं भी होना चाहते, तो कंफ्यूज रहते हो आप। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मुक्त हो जाइए, तोड़ दीजिए बेड़ियाँ। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जिन भी लोगों को 909 999 या 9999 दिख रहा है उनके लिए क्या मैसेज है। पहले करंट सिचुएशन देखेंगे गाइज हम, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मून, हताश, परेशान, निराश, मायूस, उदास, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। देखिए ये ऐसा होता है जिस भी सिचुएशन में आप है ना, आप दुनिया को बदलने निकले हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। आप ना अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते अपने साथ कोई नाइंसाफ़ी होने देना, और उसकी वजह से आपकी फ़ाइट हो रही है। आपने कुछ डिसीजन लिया है अपने आप को लेकर, और आप वो डिसीजन फॉलो करना चाहते हैं, और उसकी वजह से आपकी अपने फैमिली के साथ ही फाइट हो रही है। दुनिया वालों के साथ तो आप बाद में लड़ोगे, आप अपने अपनों के साथ ही लड़ रहे हो, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा मायूस कर रही है। क्योंकि हो सकता है आपने सोचा था कि अगर मैं कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करूँगी या करूँगा तो वो समझेंगे, बट वो नहीं समझ रहे हैं, वो और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मायूस कर रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं आप। अब क्योंकि आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से हो सकता है आपने अपने अंदर चीज़ें रखना चालू कर दिया, और आपने बताना बंद कर दिया है लोगों को। ओके, अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने भी चीज़ें कन्फेस करना बंद कर दिया। ओके, तो आपने ना चीज़ें बताना बंद कर दिया क्योंकि आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता था पहले कि आपकी फैमिली इन सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट करेगी, कुछ भी हो सकता है, या आपका कोई करियर ऑप्शन हो सकता है, या आप शादी करना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, तो आपने सोचा था कि आपको सपोर्ट किया जाएगा। ये सोचकर आपने चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई, या हो सकता है ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, मतलब कि आपने किसी पर्सन से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जहाँ पे आपको लगता था कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और फाइट कर ली, आर्ग्यूमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता था कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके अपने आपका साथ देंगे, बट उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, और इस चीज़ की वजह से आप थोड़े से डिसेप्शन में हैं, आप थोड़े से अपसेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आपकी फ़ाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट आप अपने लिए स्टैंड लेना बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि आप को पता है अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेना छोड़ा तो कोई और आपके लिए लड़ने वाला नहीं है, और आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो अगर ये चीज़ नहीं हुई ज़िंदगी में तो ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, और अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ सकता या नहीं लड़ सकती तो भी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं नंबर क्यों दिख रहा है आपको, ये एंजल नंबर 99999 एंजल नंबर क्यों दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। Knight of Cups, King of Swords, Queen of Swords। देखिए अगर ये किसी कनेक्शन को लेकर है तो आपसे कहा जा रहा है आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, आप लॉजिकल होकर डिसीजन लीजिए, आपको इमोशंस पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और अगर ये किसी करियर ऑप्शन या आपके लाइफ के किसी डिसीजन के लिए है तो भी आपसे यही कहा जा रहा है। 999 एंजल नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी फैमिली है सामने तो मैं समझौता कर लेता हूँ या समझौता कर लेती हूँ। नो, ये चीज़ आप अभी सोच के समझौता कर लेंगे, बट आगे आपके लिए यही चीज़ फ्रूटफुल नहीं होगी। आपको जो सोचकर आप कर रहे हो ना कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ आपका फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ भी सिचुएशन हो अपने लॉजिक को सोचिए, अपने दिमाग में सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इमोशंस को हावी मत होने दीजिए, और बहुत ही सोच समझ कर, भले ही टाइम लग जाए या टाइम ले, बहुत टाइम, जितना भी टाइम आपको चाहिए उतना टाइम लेकर डिसीजन लीजिए। ओके, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, कोई भी जल्दी होकर डिसीजन मत लीजिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
ओके बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी, आई एम सो सॉरी टू से, मैं अपने दम पे सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका डिसीजन लूँगा या लूँगी, तो आपको वो डिसीजन लेना है। ओके अगर आप अपने पेरेंट्स की सुन के डिसीजन लेते हैं और आगे चल के वो डिसीजन गलत होता है, तो आप अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाएंगे कि आपने उनके लिए जो भी डिसीजन लिया वो गलत है। ऐसा कोई नहीं कर पाता। ओके बट आज अगर अपने लाइफ के आप डिसीजन लेते हैं तो आगे चल के इन केस अगर वो डिसीजन गलत होते भी हैं तो आपको पछतावा नहीं होगा कि आपने किसी और की बात सुनी थी इसीलिए ये डिसीजन गलत हुआ। ओके सो दिस वाज सॉरी अभी और बचा है, डोंट वरी, आगे मत भागिए। आपसे कहा जा रहा है प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस को मत आने दीजिए बीच में। सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपनी पर्सनालिटी को हाइड करने की, छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके ये आपसे कहा जा रहा है। अब दुनिया को दिखाइए, बोलिए कि आप एक्चुअल में क्या हैं। ओके यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स बताइए क्या, क्यों दिख रहा है ये एंजल नंबर, क्या और करना चाहिए। 10 ऑफ वैंड्स। देखिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए हैक्टिक होती जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपको दर्द दे रही हैं, पेन दे रही हैं, सफरिंग्स दे रही हैं, जिनकी वजह से आप सफ़र इन साइलेंस कर रहे हैं, तो उनको छोड़कर आगे बढ़िए, मूव ऑन कर जाइए। सी अगेन प्रैक्टिकल लॉजिक, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए लड़िए। ओके ये आपसे कहा जा रहा है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, तो अगर आपको दिख रहा है 10 या 0101, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी थोड़ी सी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एम्परर। देखिए हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में, फैमिली के लिए हो सकता है ये। यहाँ पे ना आपके फादर हैं या फिर कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है, उनसे आप किसी तरीके की कोई परमिशन चाहते हैं। हो सकता है आप उनसे किसी चीज़ के लिए परमिशन या कोई करियर ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए परमिशन चाहते हैं, या हो सकता है आप अपने डिज़ायर्ड पर्सन से मैरिज के लिए परमिशन चाहते हैं, कुछ तो ऐसा चाहते हैं और वो डिनाइल मोड में है, उनके लिए आपको परमिशन नहीं मिल रही है और उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। ओके ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, रूड हैं, और उन्होंने आपको डिनाइल मोड पे रखा हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और आप उनसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट यह पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे हैं। आपसे बात करने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है, आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं, और अगर धोखे से बात करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड तरीके से बात करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। ओके ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में आपकी। आपको ना कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का लेना है, बट आपको लगता है कि ये परमिशन मिल जाए या कन्फेशन मिल जाए मुझे किसी पर्सन का, या फिर उनसे एक बार क्लैरिटी मिल जाए, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन लें, आगे बढ़ें उस डिसीजन में। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है। आप देख लेते हैं एंजल नंबर क्यों दिख रहा है आपको। टू ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स। ओके सन, देखिए आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप डिसीजन लीजिए, आपका दिमाग इस्तेमाल करें और डिसीजन लें। आपको ना बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आप अगर अपने पेरेंट्स की सुन के डिसीजन लेते हो तो भी वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, और अगर आप अगेंस्ट जाके भी डिसीजन लेते हो तो भी आपको मिलेगी। पता नहीं ये कैसा अजीब सा सिचुएशन है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ आप चूज़ करोगे ना, आपको वो जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी एट द एंड, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है एंड टू ऑफ कप्स है।
तो रीयूनियन रिकांसिलेशन स्ट्रांगली दिखाई देता है। अगर आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हो तो आपका कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पे ना आपसे सिंपली ये कहा जा रहा है कि टफ साइकिल खत्म हो रहा है, एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड जो है एंडिंग्स के बारे में बात करता है और एक न्यू साइकिल के स्टार्ट होने के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ें नई तरीके से, बेहतर तरीके से शुरू होने वाली है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी सिचुएशन है उसमें आगे बढ़ते रहिए, आपको टेंशन मत लीजिए। 10-10-10 आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, इट इज़ द एंड ऑफ द टफ साइकिल एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ब्यूटिफुल रोमांटिक साइकिल। ओके, अगर ये करियर को लेकर है किसी करियर को लेकर है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या आता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। उसके बाद है 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे आपके लिए। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अब चीज़ें आपके लिए थोड़ा स्पीडली होंगी, आगे जल्दी जल्दी बढ़ेगी और ये टाइम आपका हीलिंग का है। डोंट वरी, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस का चाबी है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं एक और 10-10-10 क्यों दिख रहा है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने कहा था इमोशंस को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए जो चीज़ मैटर करती हैं उनके लिए स्टैंड लीजिए, अपने ओपिनियंस को सामने रखिए। हो सकता है इसकी वजह से लोग आपको एरोगेंट समझे, रूड समझे, आपको बदतमीज़ समझे, बट ये आपको करना पड़ेगा। लोगों के सामने आपको अगर अच्छा बनना है तो ये अच्छा ही बन लीजिए या फिर आप सक्सेस ही पा लीजिए अपने रास्ते में। ओके, स्टेबिलिटी है आगे आपके लिए, चिंता मत कीजिए, बट आपको थोड़ा सा मुंह फट होना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी टू से, बट यही आपके लिए आ रहा है। दिस वॉज ए रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवरीवन। तो अगर आपको 1212 एंजल नंबर दिख रहा है या 2121 एंजल नंबर दिख रहा है तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क्या मैसेज है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी। 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे आप ना किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हो, किसी के प्यार को पाने के लिए, किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या अपनी फैमिली के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए, या फिर किसी के साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। यहाँ पे किसी पर्सन को पाने के लिए भी हो सकता है, या फिर अपने किसी ड्रीम, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए भी ये हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए और जब ये चीज़ आपको मिल गई तो आपको वो खुशी नहीं मिली, ये चीज़ हो सकता है। या फिर ये पर्सन, जिस भी पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में और ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो पर्सन के प्यार को पाने के लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उसको, उसके बेइज्जती को कभी कभी सहना पड़ता है, कभी कभी आपको उसके शब्दों को सहना पड़ता है। हो सकता है वो आपसे अलग तरीके से बात करते हैं, या फिर अगर ये पर्सन आपके साथ सही बिहेव करते हैं तो इनकी फैमिली, आपकी फैमिली के बातों को आपको सुनना पड़ता है। ओके, ये चीज़ है, मतलब कि किसी के प्यार को या किसी रिश्ते को बचाने के लिए आप ना स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो प्यार को पाने के लिए, या किसी रिश्ते को बचाने के लिए, या किसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ओके, ये ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में करंटली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। या आपके कोई सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर की तरफ से या फिर अपनी फैमिली की तरफ से। ये स्पेशली मुझे आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बंधा हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं आप। 9 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या बता रहे हैं आप 1212 एंजल नंबर के थ्रू। व्हील ऑफ फॉर्चून,
जजमेंट, देखिए कुछ मत कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आगे आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए ना चीज़ें अपने टाइम पे खुद ही बदलेगी और आपके लिए बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत करके या चीज़ों को फोर्स करके अपने कनेक्शंस को या अपने रिश्तों को बचा लेंगे, किसी का प्यार प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिसको जाना है वो चला ही जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो सरेंडर कर दीजिए, लाइटली लेने की कोशिश कीजिए और जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए अपने हाल में। ओके, उसको लेकर परेशान होना बंद कर दीजिए और अपने लिए समय निकाल कर अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर ये चीज़, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, वो सडनली चली जाएगी आपकी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान और हो जाएंगे। और अगर आप पहले से अपने दिमाग में रखेंगे कि ये चीज़ जाएगी, तो भले ही वो चीज़ आपकी लाइफ में रह भी जाए तो आपको पेन नहीं होगा। ओके, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है सारी चीज़ों के लिए। आपको अगर ये डर है ना आपके अंदर कि ये चीज़ चली ना जाए, मुझे इसका प्यार चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते को बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मत करो, कुछ मत करो। आपसे कहा जा रहा है बस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि ऐसा हो सकता है, होता है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं होता तो मैं खुश ही हूँ। ऐसा आपको सोच लेना है। यहाँ पे आपसे एंजल नंबर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी आगे आने वाले समय में। उम्मीद मत रखिए आप किसी से, कुछ भी उम्मीद। सक्सेस है, विक्ट्री है, लक आपके लिए काम करेगा, आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी। बट अभी आपकी लाइफ में हीलिंग का पीरियड चल रहा है, अवेकनिंग का पीरियड, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। बस उसको थोड़ा सा काट लीजिए, दुख दर्द तो आता जाता रहता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। 2 कार्ड्स आ गए, वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे काम कीजिए एंड आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, उनको ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रखने की कोशिश मत कीजिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, टेंशन मत लीजिए आप। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो अगर ये किसी के प्यार को लेकर है, स्टेबिलिटी को लेकर है, रिश्ते को लेकर है, तो आप चिंता मत कीजिए, वो रिश्ता बच जाएगा, वो रिश्ता, वो प्यार आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। पैसों से रिलेटेड है तो पैसे, फाइनेंसेस आपका ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।